शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे आप तो घूमना थोड़ा सा बंद करोगे तो तब ट्रेन से हटोगे। रोकने के लिए खड़ा किया ना। वहां पर है सर। उत्साह, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें परम सम्माननीय का। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर अग्रसर हो। माननीय श्री राम तिवारी जी। साथ ही पद्मश्री डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर अग्रसर हों। पंडित शिवशंकर मिश्र जी, कुलगुरु महर्षि सांदीपनि विश्वविद्यालय, कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी, कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। माननीय श्री संतोष चौबे जी, कुलगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय, कृपया मंच पर आ जाएं। पंडित श्री रमाकांत पांडे जी, संस्कृति विश्वविद्यालय भोपाल, कृपया मंच पर पधारें, मंचासीन हो जाएं। श्री हरप्रीत सिंह सलूजा जी, कुलगुरु सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय, कृपया मंच पर अग्रसर। आदरणीय भाई साहब, हमारे वरेण्य और मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब श्री अशोक कड़ेल जी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भाई साहब अशोक कड़ेल जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें।
और अब मेरे साथ जयकारा लगा दिए, जय श्री महाकाल। इसी के साथ मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी की ओर से, सम्राट महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से, परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि वे अपने कर कमलों से आज के इस आयोजन विशेष का उद्घाटन करें। दीप प्रज्वलन के लिए मेरी प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और साथ ही सभी और दीप प्रज्वलन के लिए मेरी प्रार्थना होगी परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सभी अतिथियों से, अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके भारत का समय, पृथ्वी का समय, आज के इस आयोजन विशेष का उद्घाटन करें, शुभारंभ करें। इस दिए को मान दें, आलोक आयुष्मान होगा। सिर्फ इतना भी करेंगे तो बड़ा अवदान होगा। कीजिए आभार, बारंबार आदर दीजिएगा, और एक दिए पर सैकड़ों सूरज न्यौछावर कीजिएगा। मैं बहुत आदर के साथ परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए माननीय श्री अनुपम राजन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आएं और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ प्रदान करें। और साथ ही श्री एनपी नामदेव जी से मेरी प्रार्थना है कि अग्रिम पंक्ति में जितने भी अतिथि हैं उन सब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कमिश्नर उच्च शिक्षा स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी जी यहां पर हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय श्रीराम तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, पुष्प गुच्छ प्रदान करें। हाँ जी श्री राजेश कुशवाहा जी विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे कमिश्नर महोदय उच्च शिक्षा और श्री एनपी नामदेव जी संचालक संस्कृति। सभी अतिथियों का स्वागत। यह समय भारत का समय है, इसीलिए यह समय पृथ्वी का है, और जब समय भारत का है तो घड़ी भी भारत की होनी चाहिए। स्वाभिमान, स्वदेशी सामान हमारा स्वाभिमान, इस भाव के साथ आज के इस मंगल कार्य को हम यहाँ पर संपादित कर रहे हैं। और यहां से जो मंगल घोष, जो अनुगूंज होगी, वो पूरे विश्व को सुनाई देगी, क्योंकि कालगणना, सही कालगणना, न्यूनतम समय की इकाई का समावेश के साथ, और ये संकल्पना परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, लगभग आज से 2 वर्ष पहले उन्होंने संकल्पना की थी और इसको पूरा मूर्त रूप दिया। मैं चाहता हूं आप सब दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय श्री महाकाल। वैदिक घड़ी क्या है, इसके बारे में नटशेल में बताने के लिए इसके अन्वेषणकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं श्री आरोह श्रीवास्तव जी, जिन्होंने
बड़े संकट के साथ और परम सम्मानिनी का आशीर्वाद जब उन्हें प्राप्त हुआ तो एक हौसला उनके भीतर आया और उन्होंने उस युवा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। मैं आरोह जी से अनुरोध करता हूं कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आरोह श्रीवास्तव जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने भारत का समय लाने की ये परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं और इसके ऊपर तत्पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री राम तिवारी जी का, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शक बन गए इस घड़ी के लिए, हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया और हम लोग आज इसको इस मुकाम पे यहाँ तक लेके आ पाए हैं। तो मेरा नाम आरोह श्रीवास्तव है। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था और मैंने उस एक्सपीरियंस के दौरान मर्चेंट नेवी के हमने ये सीखा कि तारों सितारों की गणना से हम पृथ्वी पे कहाँ पर स्थित हैं हम इस चीज़ को जान सकते हैं, जिसको सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। तो ये चीज़ जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो आज हम 24 घंटे की घड़ी मान रहे हैं वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ना कि हमारे सूर्य, हमारे चंद्रमा, इन चीज़ों पे आधारित है। जबकि समय असली में क्या है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में किस स्पीड से घूम रही है और वो सूर्य का किस स्पीड से परिक्रमा लगा रही है। आप कोई भी विश्व का कैलेंडर देखें, चाहे हमारा भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर हो या फिर जो अंग्रेजों का कैलेंडर आज जो प्रचलित है, वो उन सभी का आधार सूर्य है कि जब सूर्य की परिक्रमा पूरी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है तो हम एक वर्ष मनाते हैं। लेकिन हमारी जो डेट है वो रात के 12 बजे क्यों बदल जाती है? ऐसा रात के 12 बजे क्या खगोलीय घटना होती है कि डेट बदल जानी चाहिए? अगर हमारा वर्ष सूर्य पे आधारित है तो ऐसे ही हर दिन पृथ्वी सूर्य के सामने अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाती है, तो हमारा दिन सूर्य उदय पे क्यों नहीं बदलता? तो जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने ये जाना कि भारतीय काल गणना की परंपरा में सूर्य उदय पे ही दिन बदला जाता था और ये 24 घंटे का नहीं, जबकि 30 मुहूर्तों में हमारा दिन विभाजित है, जिसमें हर जो मुहूर्त है वो सूर्य के 12 डिग्री के ड्यूरेनल आर्क को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जिस भी लोकेशन पे आप स्थित हो तो उस वहां पे जब भी 0 बजेगा हमारी घड़ी में, उस वक्त पे वहां पे सूर्य उदय ही हो रहा होगा, और जब भी उसमें 15वां मुहूर्त हो रहा होगा उस वक्त वहां पे सूर्य अस्थि हो रहा होगा। तो ये सब चीजें जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारी भारतीय काल गणना इतनी ऊंचाइयों पे हजारों साल पहले पहुंच चुकी थी, जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से भी अंग्रेज नहीं बना सके। लेकिन भारत में ये टेक्नोलॉजी और ये नॉलेज के साथ हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने लाएं और सूर्य के सामने पृथ्वी किस स्पीड से स्पिन कर रही है इस चीज को स्टडी करके टाइम को निकाल पाए, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व किया था। 1884 में जो अंग्रेजों ने धोखे से हमसे प्राइम मेरिडियन हमारा छीना, और जहां पे हम लोग को इनवाइट भी नहीं किया कि भारत की काल गणना की इतनी प्राचीन परंपरा, और फिर भी इंग्लैंड ने कभी इंडिया से किसी को इनवाइट नहीं किया, भारत से किसी को इनवाइट नहीं किया उस बैठक में जो 1884 में हुई, और प्राइम मेरिडियन हमसे ले लिया गया। जबकि भारत के उज्जैन में ही वो प्राइम मेरिडियन पहले स्थित था, क्योंकि उज्जैन खगोलीय एक ऐसी स्थिति बनाता है जो कि पूरे विश्व में विशेष है, जो और कहीं नहीं बनती। जबकि इंग्लैंड सिर्फ अपनी पावर का यूज करते हुए उसने इस चीज को स्थित किया। तो जब मेरे को ये सब ज्ञान हुआ तो मैंने इस पे प्रयास किया कि मैं इस पे घड़ी बनाऊं, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारा इसके ऊपर मार्गदर्शन किया, श्री राम तिवारी जी ने हमारा इस पे मार्गदर्शन किया कि मैं इसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाऊं। धन्यवाद। धन्यवाद आरोह जी, आपको ऐसा आशीष मिला कि आपने एक ऐसा करिश्मा करके दिखा दिया। चूंकि आज युवा संसद भी होने वाली है, तो उसकी विषय प्रस्तावना रखने के लिए मैं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव परम सम्मानीय श्री राम तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं। श्री राम तिवारी जी। मैं तो अति संक्षेप में, माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच सबका स्वागत है। और ये अवसर हमको मध्य प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और तब जबकि वे शिक्षा मंत्री थे, और तब उन्होंने प्रेरित किया कि वैदिक घड़ी को लेकर काम किया जाना चाहिए, और अब 4-5 साल की यात्रा के बाद हम तो सफल हो पाए। तो इतना ही। और ये भारत का समय है, वैदिक समय है और पृथ्वी का समय है, और हम मध्य प्रदेश के लोग जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कुछ सार्थक करने की पहल कर पा रहे हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। बहुत ही सम्मान के साथ सांसद भोपाल
आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं इस समय पर वो अपने विचार उद्घाटित करें। श्री आलोक शर्मा जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन की लोकप्रिय मंत्री हमारी बहन कृष्णा गौर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बेरसिया क्षेत्र के विष्णु खत्री जी, हमारी भोपाल की महापौर बहन मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष सम्मानी किशन सूर्यवंशी जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव जी और मंचासीन बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण का एक बार आपसे कहूंगा कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें और अभिनंदन करें। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आज मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य घड़ी का लोकार्पण हो गया है। आज से भारत का समय बदल रहा है। आज भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज इस घड़ी के लग जाने के बाद हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत सोने की चिड़िया की तरफ इस घड़ी के माध्यम से आगे बढ़ने जा रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में जब हम मनुष्य के रूप में मां की कोख में जब आते हैं तो शरीर का निर्माण तो बाद में होता है, परंतु भगवान प्रारब्ध तो लिख देता है। अभी जब मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आ रहा था तो मैं भाई साहब से कह रहा था कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके हाथों से हमारी सनातन संस्कृति को आपने बढ़ाकर यहाँ पे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आप लोकार्पण करा रहे हैं। एक बार जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। एक बात और कहना चाहता हूं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। हम संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति के काम के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो आज हमको विरासत के अंदर जो विक्रमादित्य घड़ी वैदिक घड़ी सौंपी है, वो नए सिरे से आज से मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ये लोकार्पण हो रहा है। इस घड़ी के माध्यम से हम काल गणना भी करेंगे और जो भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु अलग अलग जो है उसका भी अध्ययन करेंगे। हम भी नई पीढ़ी के हैं, हम सबको भी सीखने को भी मिलेगा और हमारे यहाँ पे विद्वान बेटे हैं जिनके मार्गदर्शन के अंदर आज विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। और वास्तव में भारत के समय की आज यहाँ के ऊपर जो पुनर्स्थापना की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उनको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। हजारों साल तमाम आक्रमण हुए, आक्रांतों ने हमसे हमारा ज्ञान छीना, वैदिक काल परंपरा छीनी, लेकिन परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसी पहल की कि भारतीय ज्ञान परंपरा, शिल्प, कला, कौशल के साथ साथ तकनीक का समावेश करते हुए मणिकांचन योग स्थापित कर दिया। ये वैदिक घड़ी का जो आज लोकार्पण यहाँ हुआ है, ये केवल लोकार्पण नहीं है, सच माने में रहती दुनिया तक यह एक ऐसे इतिहास का चिन्ह बन जाएगा जिसका जिक्र इतिहास में स्वर्णाक्षरों से होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं इसी क्रम में बहुत ही आदर के साथ मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही मंच पर माननीय श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं वे भी अपने विचार उद्घाटित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे विधायकगण आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, भोपाल की प्रथम नागरिक आदरणीय दीदी श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, नगर निगम के अध्यक्ष
आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय विद्वतजन, सभी सम्माननीय अधिकारीगण और आज विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वतजन, सम्माननीय नागरिकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित युवा साथियों, मीडिया के पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और यदि मैं ये कहूं कि आज हमारा मुख्यमंत्री निवास विरासत और विकास का साक्षी बन रहा है तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस प्रदेश में सनातन संस्कृति की एक ऐसी लौ प्रज्वलित की है जिससे हमारा पूरा मध्य प्रदेश प्रकाशमान हो रहा है। आज वैदिक घड़ी को मुख्यमंत्री निवास में स्थापित करके हमारी समृद्ध संस्कृति, समृद्ध विरासत का मुख्यमंत्री निवास पर प्रकटीकरण करना, ये निश्चित रूप से उनकी उदार सोच, उदात्त भाव का ही परिचायक है। और इसलिए आज एक तरफ तो हमारी समृद्ध विरासत हम पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं, वैदिक घड़ी के माध्यम से हमारा मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान फिर लौटा है। वहीं दूसरी तरफ आज बड़ी संख्या में युवाओं से संवाद का कार्यक्रम भी, जो हमारे आने वाले भविष्य के कर्ता धर्ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं आज समस्त युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि भविष्य आपके कंधों पर टिका हुआ है और मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस प्रदेश के युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते हुए दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज समस्त युवाओं के सम्मान में कहना चाहूंगी कि हमारे सामने बैठी ये विशाल युवा शक्ति वह युवा शक्ति है जो हर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जिसका जोश तूफानों से टकराने का मादा रखता है, जिनके इरादे पर्वतों तक को बुना कर देते हैं, जिसका नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था, तो जिसका प्रतिनिधित्व विश्व में हिंदुत्व के ध्वजवाहक रहे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। मेरे सामने बैठी ये युवा शक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सबसे यही आह्वान करती हूँ कि जब मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का संबल आपके साथ है तो आपके भविष्य को, आपके सपनों को पंख लगने से कोई रोक नहीं सकता। आप खूब आगे बढ़े। ये देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 2047 में विकसित देश बने, विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बने, वो अवसर आप सबको इस समय उपलब्ध हो रहे हैं। हम सब मिलकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और जिस प्रकार का वातावरण आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत बड़ी पहल है। मैं एक बार पुनः हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी टीम को, पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज विरासत और विकास के इस अद्भुत उदाहरण को हम सबके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय हमारे बीच परम सम्मानीय श्री विश्वास सारंग जी माननीय मंत्री महोदय आ चुके हैं। मैं उनकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रण दूं, उसके पूर्व मैं बहुत ही करबद्ध प्रार्थना करता हूं मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय अशोक कड़ेल जी से कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा श्री राजेश सिंह कुशवाहा जी, नरेश शर्मा और डॉक्टर रवि सोलंकी जी से कृपया वो भी पधारें। कृपया मैं अनुरोध कर रहा हूं सर, आप मंच पर आसीन हो। और मैं बहुत आदर के साथ माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी से प्रार्थना करता हूं कि इस अवसर विशेष पर दो शब्द कहें। स्वागत कर रहे हैं हम संस्थान की ओर से। प्रार्थना मेरी आदरणीय अशोक कड़ेल जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, चूंकि बात यदि सनातन की सिद्धि, ये समय सनातन की सिद्धि का है, ये समय सतत समृद्धि का है। और जब सनातन की सिद्धि की बात है तो ज्ञान, परंपरा, वैदिक काल गणना के साथ साथ तकनीक का समावेश कैसा होना चाहिए, इस विषय पर संक्षिप्त विचार रखने के लिए मैं बहुत आदर के साथ पंडित शिव शंकर मिश्र जी, कुलगुरु महर्षि शांतिपनि विश्वविद्यालय को यहाँ आमंत्रण दे रहा हूँ। कृपया यहाँ पधारें।
आदरणीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और भारतीयता के संरक्षण में सदा समर्पित मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधि और मंच पर विराजमान समस्त कुलगुरु आचार्यगण, समस्त अधिकारीगण और यहाँ पर बड़ी मात्रा में पधारे हुए समस्त सनातन पद्धति के पुजारियों, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम जिस समय, जिस परिधि, जिस परंपरा में इस समय जी रहे हैं वह भारत का युग है, वह भारतीयता का, वह भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति का युग है। किसी ने कहा है किसी समाज को, किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को खत्म करना हो तो उसका समय खराब कर देना चाहिए। ऐसा ही हमारे देश में हुआ। हमारी देश की संस्कृति को, सभ्यता को, परंपरा को नष्ट करने के लिए हमारी काल गणना को नष्ट कर दिया गया और हम एक ऐसी काल गणना में जीने लगे जिसके हम वस्तुतः जिस प्रकृति के हम हैं नहीं। भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो समाज है, भारत के जो जीवन शैली है, भारत के जो पर्व हैं, भारत के जो त्योहार हैं, वो सब वैदिक काल गणना के अनुसार ही हम जीते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा वर्ष शुरू होता है जनवरी से, दुर्भाग्य से हमारी छुट्टी होती है संडे को, जबकि होना क्या चाहिए कि हमारे भारत में, भारत की संस्कृति के अनुसार जो भारतीय काल गणना है, हमारी शुरुआत चैत्र से होना चाहिए। जिस समय यह भारत देश 2047 में विकसित भारत होगा, विकसित भारत का जो शुरुआत होगी वो उस समय जनवरी से नहीं होनी चाहिए, चैत्र से होनी चाहिए। उस समय हमारी तिथियां जो है वो हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार होनी चाहिए। उस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस संस्कृति को आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। वस्तुतः यह जो काल गणना का सिद्धांत है वह वेदों में बहुत विस्तार से वर्णित है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्य यह मंत्र है जो कहता है कि यह गमनशील जगत और स्थिर जो जगत है, स्थिर जो वस्तुएं हैं, ये सब वैदिक काल गणना के अनुसार ही इनकी व्यवस्था है। आप विचार कीजिए, भारत में काल गणना की इतनी सूक्ष्म पद्धति थी कि एक त्रुटि जो कि 16,875 त्रुटियों के बराबर एक निमेष होता था। ऐसे ही 18 निमेष की एक काष्ठा होती थी, 30 काष्ठा की एक कला होती थी, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता था, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता था और इस क्रम से वर्ष होते थे, वर्ष के क्रम से युग होता था, महायुग होता था, कल्प होता था। कितनी बड़ी व्यवस्था थी हमारे भारत में काल गणना की, लेकिन दुर्भाग्य से हम केवल जनवरी और संडे मंडे तक सीमित रह गए। आप विचार कीजिए कि कितनी 1000 कमल के पत्रों पर एक सुई के भेदन करने से, एक सुई के भेदने पर कितना कम सेकंड लगते हैं, लेकिन 1000वें पत्र के भेदन में जो काल है और प्रथम पत्र के भेदन का जो काल है वो बिल्कुल अलग है। आप विचार कीजिए कि हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्योतिर्विदों ने, हमारे खगोल शास्त्रियों ने काल की कितनी सूक्ष्मतम विवेचना की थी। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वैदिक घड़ी के उद्घाटन से, वैदिक घड़ी के लोकार्पण से ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि यह देश एक समय ऐसा आएगा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय चिंतन के अनुसार और भारतीय परंपरा के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। वही सचमुच सच्चे अर्थों में भारत होगा, वही भारत का, विकसित भारत की वही संकल्पना होगी। इतना कहते ही मैं समागत समस्त लोगों को प्रणाम करता हुआ विराम करता हूं। धन्यवाद। जब समय भारत का है तो घड़ी भी भारत की होनी चाहिए। 5000 साल पूर्व का संपूर्ण पंचांग और तिथियां, वार, त्योहार के साथ साथ आने वाले 2000 वर्षों का भी इसमें समाहित है। और इतना ही नहीं बल्कि वो डायलेक्ट्स, वो भाषाएं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन सबके साथ लगभग 190 भाषाओं में यह ऐप देखा जा सकेगा। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक काल गणना, तकनीक, विज्ञान और सनातन परंपरा का जो योग बन रहा है उस पर संक्षिप्त विचार रखने के लिए बहुत आदर के साथ माननीय श्री संतोष जी चौबे, कुलाधिपति रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया आएं और अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहां पर रखें। आज के इस बहुत शुभ अवसर पर मंच पर हमारे साथ विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी माननीय मंत्रीगण और सांसद विधायकगण, भोपाल के शिक्षा जगत के हमारे सभी वाइस चांसलर्स, इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को
इस बात के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जीवित उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। अभी जब आविष्कारक अपनी बात कह रहे थे तो मुझे याद पड़ता है कि भारत में विज्ञान की एक बहुत समृद्ध परंपरा है। कोपरनिकस 1300-1400 वर्ष में जब ये बात कहते हैं कि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, तो मुझे आर्यभट्ट की याद आती है जिन्होंने कहा चौथी शताब्दी में कि पृथ्वी जो है वो सूरज के आसपास घूमती है, और पूरी काल गणना को भारत में खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखा गया था। मित्रों, भारत को ये बताया गया कि आप वैज्ञानिक देश नहीं हैं, बल्कि आप एक तरह के धार्मिक देश हैं। ये बहुत ही गलत अवधारणा थी जो हमारे सामने विदेशियों ने, विशेषकर अंग्रेजों ने प्रस्तुत की। हमारे यहाँ चरक हुए, हमारे यहाँ सुश्रुत हुए, हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए। हमारा अपना विज्ञान बहुत ही मजबूत विज्ञान था। और उसके बाद आप देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जगदीश चंद्र बसु ने या कि सीवी रामन ने या कि बाकी अन्य वैज्ञानिकों ने भारत के विज्ञान को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। तो ये जो वैदिक घड़ी की बात हो रही है या वैदिक घड़ी आज लोकार्पित हो रही है, ये इतना बड़ा कदम मुझे आगे दिखता है जो भारतीय विज्ञान को, भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत मजबूती के साथ स्थापित करेगा। लगभग 75 वैज्ञानिकों, ऋषियों को विक्रमादित्य शोध संस्थान ने आइडेंटिफाई किया है, और ये विक्रमादित्य शोध संस्थान के द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी बड़ी है और विज्ञान में भारत कितनी बड़ी हस्ती बन सकता है। आधुनिक विज्ञान में भी आप अंतरिक्ष में, परमाणु में उतने ही बड़े आदमी हो चुके हैं जितना कोई और देश होता है। तो इस अवसर पर मैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी युवाओं को बहुत बधाई देता हूं, और ऐसा मानता हूं कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय विज्ञान परंपरा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कदम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद। और ये वो समय है जब हम वैदिक घड़ी भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। उन्हीं की संकल्पना उन्हें भेंट करेंगे। उसके लिए आदरणीय श्री राम तिवारी जी, आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी, नरेश शर्मा जी, डॉक्टर रवि सोलंकी जी, तीनों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया सहयोग के लिए मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने कर कमलों से वो घड़ी भेंट करें जिसकी प्रतीक्षा लगभग सैकड़ों वर्षों से थी, और उसको संकल्पित रूप दे दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और उसे कारगर कर दिया। और ये समय आ चुका है जब उस ऐप का भी लोकार्पण होगा। तालियां कम हैं, ये वो समय है जो इतिहास में दर्ज होगा। आपकी उपस्थिति तालियां बजाकर दर्ज करवाइएगा करतल ध्वनि के साथ। भारत माता की। मैं बोलूंगा भारत का समय, आप बोलेंगे पृथ्वी का समय। भारत का समय। और इसी के साथ ऐप का लोकार्पण भी होना है, और इसी के साथ आज YouTube सीरीज जो महाराजा भोज पर निर्मित हुई है उसका जो फोल्डर है उसे भी यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके करकमलों में भेंट किया जाएगा। इसके लिए मैं संजीव मालवीय जी से अनुरोध कर रहा हूं। कविता क्रिएशन की ओर से ये सीरीज बनी है महाराजा भोज पर। संजीव मालवीय जी से मेरा अनुरोध है कृपया आए और फोल्डर उन्हें प्रदान करें। संजीव मालवीय जी, विजेंद्र वर्मा जी, दोनों कृपया आए। और इसी क्रम में जो खगोल विज्ञान पर आधारित फिल्म बनी है उसके लिए श्री R.K. सिंह, निदेशक महर्षि पतंजलि संस्थान, और डॉक्टर R.P. गुप्ता जी, वेदशाला उज्जैन के निदेशक, कृपया वे भी आ जाएं। खगोल विज्ञान पर आधारित जो फिल्म का निर्माण हुआ उसके सीडी का लोकार्पण परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं R.K. सिंह साहब से कि वे अपने करकमलों से
इसे विमोचित कराएं, इसे लोकार्पित करें। भारतीय ज्ञान परंपरा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ज्ञान, शिल्प, कला, कौशल को इसमें समाहित किया गया और ध्वजवाहक बने मध्य प्रदेश के शीर्ष व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने सबसे पहले इसे लागू किया और उसी का एक अनुक्रम, उसी की एक पहल, उसी का एक कदम कि खगोल विज्ञान को यह मान्यता मिली। मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी से अनुरोध कर रहा हूं। माननीय विश्वास सारंग जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सम्मानित मंच, क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। पर कहा जाता है कि भविष्य उसी राष्ट्र, उसी राज्य का सुव्यवस्थित रहता है जो अपने इतिहास को पूरी तरह से आत्मसात करते हुए अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, विकास के साथ विरासत। विरासत भी हो, विकास भी हो। और हमारी संस्कृति, जिसके बारे में हम ताकत के साथ कह सकते हैं कि दुनिया को यदि सही दिशा कुछ दिखा सकता है तो केवल और केवल वो सनातन संस्कृति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। युवा साथी दोनों हाथ उठाकर। ये आज का दिन केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है। ये आज का दिन केवल किसी घड़ी, वैदिक घड़ी के लोकार्पण का दिन नहीं है। आज का दिन इस बात का संकल्प दोहराने का दिन है कि यदि इस देश को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी संस्कृति को इसी तरह सहेज के रखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगभग 2 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित किए, उन्होंने जन कल्याण की नई योजनाओं को स्थापित किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने सनातन संस्कृति को सहेजने के लिए भी इस सरकार की जिस प्रकार से पहल की, वो निश्चित रूप से शायद बहुत पहले से इसकी आवश्यकता थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहल की है, मध्य प्रदेश में ने उसमें और 4 चांद लगाए हैं। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भोपाल में ये वैदिक घड़ियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में लगाई थी। हम लोग भोपाल वाले सोचते थे कि इस तरह का कोई प्रकल्प यहां भी हो, तो मैं यहां पर बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि और ज्यादा नहीं तो हम मंत्रियों को तो एक एक भेंट हो जाए तो हम अपने अपने घरों में जरूर लगा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में 4 चांद लगे हैं, तो इस देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति को सहेजने के लिए भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। परंपराओं में यदि तकनीक का समावेश हो तो शायद वो द्विगुणित हो जाती है, वो बड़ा योग बन जाता है। वैदिक घड़ी का जो ऐप है उसका लोकार्पण परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। मैं आदरणीय तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे परम सम्माननीय को वो ऐप भेंट करें। और ये अवसर वो है जब युवा पीढ़ी ऐप से जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो आपकी तालियों में वो जोश होना चाहिए कि आप परम सम्माननीय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। संभवतः जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, उस कल्पना को साकार करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वप्नद्रष्टा, जिन्होंने इसे साकार कर दिया। विगत विक्रम पूर्व 3179 वर्ष और उसके बाद आने वाले 2000 वर्षों तक का पूरा पंचांग, घटीपल सहित और साथ ही समय की जो न्यूनतम इकाई होती है उसका समावेश इसमें किया गया है। युवा पीढ़ी जो यहां बैठी हुई है उसे शायद अचंभा लगेगा, क्या ऐसा भी संभव था? और ऐसा संभव कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उस संकल्पना ने, जो आज से 2 वर्ष पूर्व उन्होंने की थी, उसे साकार कर दिया। और अब समय आ गया है युवा संसद का, जिसका विषय है
विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल किया जाना है। यहाँ हजारों युवा बैठे हुए हैं जो देश का भविष्य है। आप नई ज्ञान परंपरा के साथ, नए तेवर के साथ, नए शिल्प और कौशल के साथ जुड़ जाएं और समृद्ध और सबल राष्ट्र का निर्माण करें। प्रदेश में जो सनातन सिद्धि का जो क्रम प्रारंभ हो चुका है उसे और गति प्रगति देने के लिए मैं बहुत आदर के साथ आप सबकी ओर से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। प्रदेश के मुखिया, कला संस्कृति के संवाहक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं उन्हें आमंत्रण दूं। मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रण दें। हम अब जरा दोनों हाथ उठा लीजिएगा, जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। परम सम्मानित को मैं आमंत्रण दे रहा हूं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। आज के इस विशेष दिन पर हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय वर्तमान विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी, हमारे कुलगुरु जी, इस अवसर पर एक और माखनलाल यूनिवर्सिटी के भी कुलगुरु जी माननीय तिवारी जी, मंच पर बैठे हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सभापति किशन जी, राजेश कुशवाहा जी, रवि सोलंकी जी, नरेश शर्मा जी, इस मंच पर जीवनलाल ठाकुर जी, और इस अवसर पर माननीय वीर जी, और नाम पीछे भी काफी है और आगे भी हैं, सभी माननीय कुलपतिगण, सभी अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डायरेक्टर, हमारे डीजी, एमपी, सीएसटी, इस अवसर पर मौजूद समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब। आज का विषय विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का, मैं कोई बहुत इसका विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ विषय जरूर आपके बीच में, हमारे बीच में आना चाहिए। कालगणना की दृष्टि से लेकर के हमारे लिए आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो ये कालगणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी, और देश से दुनिया में जाने का तरीका भी हम सबको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, जितने त्योहार जन्माष्टमी से लेकर के ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते। संयोग से वो अंग्रेजी तिथि पड़ती है तो हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी तिथि की है, लेकिन अंग्रेजी तिथि वो बदलती रहती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे वर्ष की गणना का जो हिसाब तिथियों के माध्यम से बनाया गया, तो ऋतुओं को भी बांध के रखा है। हमारी 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतु कमोबेश उसके आसपास ही घूमेगी। सावन के महीने में वर्षा आएगी तो आना ही आना है, भादवा में झड़ी लगेगी तो अब हमसे ज्यादा कौन जानेगा। मध्य प्रदेश में जहां देखो वहां बांध भर ही रहे कि नहीं भर रहे, चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। तो ये जो भादव की झड़ी, सावन का हरा और कुंवार के कार्तिक से जो एक एक महीने का हिसाब किताब, अगर हमारे लिए 15 दिन अधिकतम जो अपना अधिक मास तीसरे साल जाकर के तिथि गणना के हिसाब से, अगर वो, अब ये अलग बात है कि CF जून 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ये अंग्रेजी सिस्टम में आए तो सही लाइन पे, लेकिन आए तो हमारे बाद ही आए। अभी ये बताने में अगर अंतर करें सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो हम में से सब जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण प्रकृति में ढूंढे, तो प्रकृति के आधार पर अगर अपन देखें तो ज्वार और भाटा समुद्र पे ही अधिकतर असर क्यों डालते हैं।
अर्थात जब चंद्रमा नीचे आएगा और ज्वार भाटा के कारण से पानी की लहरें ऊपर उठेगी, तो ये प्रकृति सिद्ध कर रही कि हाँ हमारी तिथियों की गणना सही है, तभी तो वो अपना असर डालेगी। अन्यथा ज्वार भाटा तो, और इससे भी आगे मेंटल हॉस्पिटल पे अधिकतम समय मरीजों की संख्या बढ़ती है और डॉक्टरों को विशेष निर्देश देते हैं कि अमावस पूनम के दिन विशेष रूप से मरीजों के लिए चिंता भी करना, और बाहर से भी मरीज आएंगे तो मानसिक रोगी जो हम जिनको कई बार अपन अपने हिसाब से उनको जो भी शब्द देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि 70% जल हमारे बॉडी में है, और ऐसे में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जल का दबाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र के जल पे पड़ रहा है तो शरीर पे क्यों नहीं पड़ेगा, शरीर भी तो उससे ही बना हुआ है। तो मानसिक रूप से रोगी लोगों के लिए भी अमावस पूनम पे ज्यादा झटके आते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, तो डॉक्टर के रिकॉर्ड बताते हैं, तो वो उनको वहां असर आता है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इस सब का भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया है, एक एक चीज का हिसाब है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है, 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है, वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है, आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है, और 30 मुहूर्त के लिए भी अब ये 24 तो घंटे हैं, लेकिन 60 सेकेंड है। अब 60 सेकेंड को हमने ही निकाल लिया कि 60 सेकेंड का 1 मिनट हो जाएगा, या 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। असली में ये हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से एक काष्ठा, अर्थात हमारे पास 30-30 का आंकड़ा है, हमारे पास 30 मुहूर्त है ये अपने 30 घंटे में, और इसीलिए ये जो 24 घंटे की गणना भी है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अपने धर्म में भी, सनातन संस्कृति में भी, और हमारे देश में भी अपने अपने ढंग से विषय के सामने ला करके विचार के लिए सबको देना, और दे करके उस पर विचार विमर्श करना। कोई बंधन नहीं है कि आप इस पे अगर ये बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन इसी काल गणना के आधार पर इतिहास गवाह है, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता, किसी ने लिख दिया, और उसने कहा नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही तो बेचारे को मृत्युदंड उससे भुगतना पड़ा था। ये हमारी गणना का, हमारे द्वारा विचार व्यक्त का तरीका नहीं, लेकिन अतीत का इतिहास है इसी बात के लिए कि जो एक बार कह दिया उसको बदलोगे नहीं। अरे भाई क्यों नहीं बदलना चाहिए, काल के साथ कई सारी चीजें सही रूप में सामने आती है तो आना भी चाहिए। लेकिन आज उन सारी बातों को करने के लिए जब हमने अपने काल गणना के आधार पर, और कितनी वैज्ञानिक तरीके से बात निकाली जाती है, खगोल की जानकारी के लिए अगर सूर्य की गति देखना है तो सूर्य की तरफ आंख उठा के तो नहीं देख सकते थे, तो सूर्य की गति को सूर्य के आधार पर बनने वाली छाया से देखा जा सकता है। तो छाया के आधार पर सूर्य की गति अपने आप पकड़ में आ जाती, इसलिए सूर्य की गति के आधार पर शंकु यंत्र के माध्यम से सूर्य की छाया दिन और रात बराबर कब रहेगा वो अपने आप मालूम पड़ जाता है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात मालूम पड़ जाएगी अपने आप। अगर हमने कहा कि ये भारत में है, और भारत में भी सेंटर पॉइंट अपना उज्जैन है, और उज्जैन का सेंटर पॉइंट भी ये भी दोलायमान है, और दोलायमान होते होते आज वो उज्जैन से भी 32 किलोमीटर दूर डोंगला में गया है। तो डोंगला में जाने के लिए उसकी जाने आने की स्पीड क्या है, वो स्पीड का भी हिसाब ध्यान में आना चाहिए। वो स्पीड है एक दोलायमान करने में 35 किलोमीटर उज्जैन से इधर और 35 किलोमीटर उधर, तो लगभग 5000 साल, मतलब 27,500 साल लगेंगे आने जाने में। अब 27,500 साल बाद मिल लेंगे अपन, तो पूछ लेंगे सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। लेकिन ये गति है, और ये गति कैसे सिद्ध होती है आज भी हमारे सामने भगवान कृष्ण का 5000 साल का इतिहास सब बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायणा डोंगला का बिल्कुल समीपवर्ती गांव है, उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे,
तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता है कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोलीधाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहां बलराम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। सारी कथा कहानियां ढूंढ ले तो भगवान बलराम के बजाय सुदामा मिलते, अर्थात उसमें रुचि भगवान बलराम की होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान की रुचि थी, इसलिए सुदामा के साथ रात गए। तो वो समय गणना का केंद्र ढूंढने गए, क्योंकि सुदामा जी और बलराम जी और भगवान कृष्ण उज्जैन तो रहते ही थे। ऐसे कई रहस्य है आने वाले समय में काल गणना के माध्यम से। लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के लिए। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती है, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है, तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। और किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो गलत क्या है? आखिर उसमें जो अच्छी चीज छिपी है, एक बार जानकारी देने के लिए तो है ही। सबको मालूम है कि सावन के महीने में घर से बाहर जाओगे तो छतरी ले जाओ, अब उसमें क्या गलत है? भाई सावन का महीना आंध्रा का नक्षत्र भादवा में आ रहा है, तो आंध्रा में अगर आप जाओगे तो अपने साथ अपनी बरसात से बचने के साधन भी ले ही जाना। तो इसमें आप कहीं भी होगे, उसमें गलत क्या है? तो हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, हमारी सभी प्रकार की तिथियां, इनके आधार पर, और इसीलिए अब पूर्णिमा होगी तो पितृ कार्य, और अगर हम अपने निर्धारित काम से अवकाश ले लें, अब तो हमने अपनी विधानसभा में भी लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए। गया जमाना के भैया 8 घंटे के अलावा नहीं करोगे, अब तो आपके काम के आधार पर, क्योंकि अपने इन त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो तुम 8 दिन की संडे सैटरडे की कौन सी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो महीने भर काम करो, अमावस के दिन की छुट्टी करो। आज भी गांव-गांव में सभी क्षेत्र में अमावस के दिन काम की छुट्टी है, बाकी तो काम करने के लिए जीवन पड़ा है। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समय भी अगर नियत है तो काम करने की ललक भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती है, उसमें कोई अवकाश थोड़ी आता है। लेकिन अवकाश को समायोजित करते हुए शरीर को विश्राम देना है, इस तालमेल के साथ चलना। तो हमारे लिए परमात्मा की दया से ऐसे कई सारे काम है। लेकिन आज मैंने दूसरी बात कर दी, मुझे तो आनंद यह आया है जब आज अपने इस सीएम हाउस के रास्ते पर, ये सीएम हाउस मेरा नहीं, ये सीएम हाउस 9 करोड़ जनता का, प्रदेश की जनता का ये अपना मुख्यमंत्री हाउस। आप सबके अधिकार के माध्यम से, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के कारण से, हमारी सरकार के मुखिया के नाते से अगर हम यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करे दुनिया भर के अंदर, हर जगह। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई, आपको घड़ी लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में, और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के इस सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं, तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था,
लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा, हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, हमारा अपना ज्ञान कौशल विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसीलिए आज के इस अवसर पर यह विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था। और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। जब एक एक मंत्रालय, एक एक उनके लिए गए निर्णय, प्रत्येक निर्णय से देश गौरवान्वित होता है। किसी कारण से कोई वैज्ञानिक अभियान फेल होता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसरो में जाकर के वैज्ञानिक का हिम्मत बढ़ा करके हमारे लिए वैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह पहुंचाए तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बनता है। हमें इस बात का भी गर्व है। और देश के लिए कानून बराबर है, सबके लिए समान है। इसलिए देश के लोकसभा में भी अगर वो नियम बनाते हैं कि इस देश के अंदर 30 दिन से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर किसी कारण से जेल में बंद रहे तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये केवल एकमात्र प्रधानमंत्री करा सकते, ये नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। मैं जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम याद करें हरिश्चंद्र के युग को। हरिश्चंद्र के युग में क्या हुआ था? हरिश्चंद्र ने दान किया पूरा राज्य। तो दान में और दक्षिणा में अभी हम में से कई सारी चीजों में ये बात को समझना भी पड़ेगा कि दान दक्षिणा यहां तो सारे लोग समझने वाले ही हैं, क्योंकि हमारे में से सारे लोग इस बात को समझते हैं कि दान अगर करा तो दक्षिणा तो देना पड़ती। और दान और दक्षिणा में जो अंतर है कि दान जितना बड़ा तो दक्षिणा भी उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस काल के अंदर जब रात को सपने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य अपने गुरु को कर दिया दान, और जब नींद खुली वो सामने खड़े थे और उनने कहा कि आपने दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगी। और हमने सबने देखा बात का इतिहास कि अपने आप को नीलाम करके पत्नी को, बच्चे को एक नया इतिहास बनाया। तो हमारे यहाँ राजाओं की मान मर्यादा किस स्तर तक की रहती है कि वह अपने वचन के लिए, अपने कर्मों से सदैव देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस देश के सामने भरे पड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अगर केजरीवाल में जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी के साथ चलाया था, तो ऐसे कलंक की तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे कलंक को हमारे सामने ध्वस्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कितनी शर्म आती है अगर जेल जाते हो अपने कर्मों के कारण, और बाद में अगर आप कहते हो कहां कानून में लिखा कि इस्तीफा देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अगर इतना पवित्र पद मुख्यमंत्री जैसा भी, जिसको डीजी से लेकर पूरा राज्य सलाम करता है, और आप उसके सामने पुलिस वाले के जो अपने दायित्व के आधार पर उसके बंदी खाने में बंद पड़े हो, और फिर आप कहते हो कि मुझे कहां लिखा है
अरे ऐसे आदमी को तो डूब मरना चाहिए। ये तो नैतिकता का तकाजा है। आप किसी को जेल का ऑर्डर दे तो बाद में, अगर कोई बोल दे तो भी छोड़ना चाहिए पद अपना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक के अतीत के काल में लालू यादव, राबड़ी से लगा करके सारे लोगों ने जब कभी कष्ट आया, शिबू सोरेन से लगाकर आजादी के बाद के किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की बेशर्मी नहीं दिखाई थी। लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, जाने क्या क्या कहते आए, झाड़ू लेके आए थे। मैं तो शुचिता की बात करूंगा, लेकिन ऐसे बेशर्म लोगों के लिए भी वो अपने कर्मों से मरे, वो उनकी जाने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नैतिकता के बल पे एक एक करके जो अपने अलग सरकार के माध्यम से देश और दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के जो अवसर दे रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि आज के समय में सही अर्थ में ये घड़ी सही चल रही है। ये हमारी घड़ी वैदिक घड़ी नहीं है, ये हमारे वर्तमान के भारत के हालचाल दुनिया को बता रही है। असली में तो घड़ी तो दिखावे के लिए है। घड़ी का मतलब क्या है? घड़ी का मतलब गति है। गति सूर्य से पृथ्वी के बीच चक्कर लगाने की, इसलिए सबकी घड़ी अलग अलग है। पृथ्वी की घड़ी अपनी 365 दिन में पूरी करती है और शनि 29.5 साल में करता है। तो ये हमारे नक्षत्र के आधार पर, हमारे ग्रहों के आधार पर, हमारी आकाश गंगा के आधार पर सबकी गति अलग अलग है। लेकिन सबकी गति का अंत सबके भगवान ने दिए गए भाग्य के आधार पर जोड़ी गई है। इसलिए इस बदलते दौर में, बदलते समय में हमारी ज्ञान गंगा की ये जो धारा यहां तक आई है और आगे तक जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब इस वैदिक घड़ी का उपयोग करते हुए अपने भी किसी मित्र, परिवार, सगे संबंधी, जानकार, दोस्त, इस सबको देंगे और देने के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। माने हमारे विश्वास सारंग जी बता रहे हैं, मेरे को लगता है सारे लोग मोबाइल ऊपर कर लो अपने अपने, और वो श्रीवास्तव जी कहाँ किस किस ने डाल लिया ऐप में जरा बताना अपने अपने। और एक बार आप QR कोड से जरा सबको बताने के लिए बता दो कैसे सबके डल जाए। जैसे मोबाइल आप अपने सब ऊपर करो एक बार जो चाहते हैं, और जरा अपनी लाइट चालू करके बताओ कि आज के इस अवसर पर थोड़ी सी सब मोबाइल की लाइट चालू करके बताओ। यह हमारा सूर्योदय से सूर्योदय का समय हो गया। यह है सूर्योदय का समय जिसको हम ये वैदिक घड़ी की आवश्यकता है। ये आपके अपने बीच में से ये हमारा वास्तव में 30 घंटे से 30 घंटे का ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के इस अवसर पर आप सब ने इस भाव के आधार पर शामिल हुए कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आपने जो हमें उद्बोधन दिया, यहाँ दर्शकों को जो उद्बोधन दिया, युवाओं के अंदर जो जोश भर दिया, आने वाली दुनिया में इसी प्रेरक आलोक में वो आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही अनुरोध के साथ आभार के लिए डॉक्टर अनिल कोठारी, डायरेक्टर जनरल वेबकास्ट को यहाँ आमंत्रण दे रहा हूँ कि वे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति और मंचासीन अतिथियों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति दें। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, क्षमा चाहता हूं अनिल कोठारी जी। आरोह श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड देना है। आप तैयार हैं? बोलिए हाँ, जोर से बोलिए, इतनी धीरे आवाज, एक गंगा स्नान का, बोलिए हाँ, तैयार हैं? आरोह श्रीवास्तव जी, सभी लोग अपने मोबाइल पर, आपके पास एंड्रॉयड फोन हो या iOS एप्पल का फोन हो, तो आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को खोलें और उसमें सर्च करें विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक, या हिंदी में विक्रम आदित्य वैदिक घड़ी। तो एक एप्लीकेशन आपको उसके सामने आएगी जिसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप उसके बारे में पूरा विवरण देख पाएंगे, उसके अंदर कैसे वो घड़ी चल रही है और उसको आपको कैसे उपयोग करना है। तो आप अधिक जानकारी में दबाएंगे तो आप उसमें पूरी उसकी जानकारी ले पाएंगे और खुद पढ़ के आप इसको धीमे धीमे यूज करना सीख पाएंगे। इसमें अलार्म का भी फीचर है जिससे आप मुहूर्तों को अपने जीवन में यूज करने के लिए उस मुहूर्त का अलार्म लगा सकते हैं और इजीली आप उसको उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।
जी, और सभी के पास एक ब्रोशर होगा, जिस ब्रोशर के सबसे पीछे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। वो क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे तो उसको स्कैन करने के बाद वैदिक घड़ी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी, और नीचे जाके आपको 2 लिंक मिलेंगे, एप्पल प्ले स्टोर के और एंड्रॉइड प्ले स्टोर के, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिंक पे जंप कर जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इसका आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मेरी टेक्निकल टीम से कि जो क्यूआर कोड है उससे स्क्रीन पर प्ले कर दें। क्यूआर कोड को स्क्रीन पर प्ले करें ताकि आपको और ज्यादा सुलभता हो जाएगी। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए अनिल को उठा दीजिए। प्रदेश के यशस्वी एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति हम सब हार्दिक आभार कृतज्ञता प्रकट करते हैं। संकल्प से सिद्धि का प्रत्यक्ष और साक्षात उदाहरण हमारे सामने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने आज से 2 वर्ष पूर्व भारत की सनातन परंपरा आधारित वैदिक समय की संकल्पना की, जो आज विक्रमादित्य घड़ी के रूप में, वैदिक घड़ी के रूप में हम सब के सामने है। आइए हम सब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालगणना का केंद्र ग्रीनविच मीन टाइम की जगह डोंगलाविच मीन टाइम होने हेतु जो संकल्प और भागीरथ प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब के प्रति हम सब अपनी निष्ठा और समर्पण व्यक्त करते हैं उसको पूरा करने के लिए। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उज्जैन में 15 से 18 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और प्रयास से ही हमारे यहाँ हमने ऑब्जर्वेटरी और साइंस सेंटर की स्थापना की है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, तारामंडल और विज्ञान केंद्र की स्थापना की है इस कालगणना को स्थापित करने के लिए। बहुत जल्दी हम साइंस सिटी, कर्क रेखा आधारित विज्ञान केंद्र, एस्ट्रो पार्क और विज्ञान केंद्रों की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भारत का अपने तरीके का पहला एक डीप रिसर्च एंड डिस्कवरी सेंटर भी, जिसमें हमारे युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में भारत की सनातन परंपरा आधारित रिसर्च और रोजगार के और स्टार्टअप के अवसर मिलेंगे, ये भी हम बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी आयोजन समिति की तरफ से बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर हम सबके बीच में मंच पे उपस्थित माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर जी, माननीय कुलपतिगण और मंचासीन सभी अतिथियों का भी हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम विक्रमादित्य शोध संस्थान, उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, इन सब का भी हम इस पूरी परिकल्पना को साकार करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हम सभी अतिथियों का और सबसे ज्यादा हमारे प्रिय छात्रों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक बार मैं पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। नमस्ते। और इसी के साथ मैं परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमति लेते हुए आज के इस आयोजन के विराम की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मेरे साथ एक बार जयकारा लगा दीजिए। बोलिए वंदे भारत माता की। और आप जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।